दोस्तों, आज के इस मज़ेदार एपिसोड में हम एक ऐसे वाक्य के गवाह बनने वाले हैं जो आपको हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देगा। जरा सोचिए, अगर सच में कोई ऐसा गैजेट आ जाए जो पूरी दुनिया को लिटरली पागल कर दे तो क्या होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी रहस्यमयी नीली रोशनी की जिसके चमकते ही इंसान का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता, वो कूड़े को भी सोना समझने लगता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही भयंकर ड्रामा होने वाला है, तो बस दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज का ये सफर बहुत ही क्रेजी होने वाला है। कहानी की शुरुआत बिल्कुल किसी फिल्म के शांत लेकिन टेंशन वाले सीन की तरह होती है। नोबिता अपनी ही ख्याली दुनिया में गोते लगा रहा है, एक महान और मशहूर पेंटर बनने के सपने देख रहा है। कमरे में एक जाने माने आर्ट क्रिटिक यानी पेंटिंग्स को परखने वाले एक सख्त से अंकल बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव है और कमरे में एक ऐसी अजीब सी शांति है जहां सुई गिरने की भी आवाज गूंज जाए। अंकल एक एक करके बच्चों की ड्राइंग देख रहे हैं। सबसे पहले वो जियान की तारीफ करते हैं, फिर शिजुका की फूल वाली पेंटिंग की, और अंत में सुनियो की पेंटिंग देखकर तो वो मानो हैरान ही रह जाते हैं। इससे कहते हैं ड्राइंग, तुम एक बहुत अच्छे पेंटर बन सकते हो। अंकल की इन बातों ने सुनियो का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। और फिर नंबर आता है नोबिता का। नोबिता बड़े ही उत्साह और उम्मीद भरी आंखों से अपनी पेंटिंग अंकल के सामने रखता है। उसे लगता है कि अब उसकी भी जमकर तारीफ होगी, पर अंकल अचानक चुप हो जाते हैं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। क्या आपके पास शब्द नहीं है? मेरी पेंटिंग तारीफ से भी ज्यादा अच्छी है क्या? नोबिता बड़ी मासूमियत से पूछता है, लेकिन अंकल एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, क्या ये तुम्हारे बचपन की ड्राइंग है? नोबिता के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकने लगते हैं। उसका मासूम दिल बुरी तरह टूट चुका है और अब उसे बस एक ही चीज चाहिए, तारीफ, चाहे वो बिल्कुल झूठी ही क्यों ना हो। अब भाई अपने दोस्त को इस तरह फूट फूट कर रोता देख डोरेमोन का दिल तो पिघलना ही था। वो अपनी फोडी पॉकेट में हाथ डालता है और बाहर निकालता है एक बेहद अजीबोगरीब और खतरनाक गैजेट, क्रिटिक रोबोट। डोरेमोन बड़े ही रहस्यमय अंदाज में बताता है, नोबिता, पेंटिंग कितनी भी बुरी क्यों ना हो, ये रोबोट उसकी तारीफ करेगा और इसके साथ साथ वहां मौजूद हर एक इंसान उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। ये सुनते ही नोबिता के आंसू तुरंत सूख जाते हैं। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है। वो तुरंत एक पेपर पर डोरेमोन की एक बेहद ही भद्दी और अजीब सी शक्ल बनाता है। अब बारी थी इस जादुई रोबोट का पहला टेस्ट करने की। नोबिता सीधा दौड़कर पहुंचता है अपनी मॉम के पास और वो गंदी सी ड्राइंग उनके सामने कर देता है। मॉम साफ कह देती हैं कि यह बहुत ही खराब है और वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगी। लेकिन तभी नोबिता खट से उस रोबोट का बटन दबा देता है। एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमकती है और अचानक कमरे का माहौल बदल जाता है। मॉम की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उनके चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। मॉम बिल्कुल किसी हिप्नोटाइज्ड इंसान की तरह बोलती हैं। तभी डैड भी वहां आ जाते हैं। वो उस खराब ड्राइंग को देखते हैं और उनकी आंखों से सच में आंसू छलक पड़ते हैं। डैड रोते हुए कहते हैं, क्या काम है, क्या रंग है, ये तो मास्टरपीस है। नोबिता ये देखकर हैरान है, ये गैजेट तो लिटरली काम कर रहा है। अब तो जैसे नोबिता के अंदर एक अलग ही हवा भर गई है। वो एकदम सीना तान कर उस जादुई रोबोट को हाथ में लिए घर से बाहर सड़क पर निकल पड़ता है। उसका मन कर रहा है कि वो पूरी दुनिया को अपनी तारीफ का गुलाम बना दे। वो बड़े ही स्वैग के साथ चल रहा है। अभी घर से निकले मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि तभी उसके सामने गुस्से से लाल पीले होते हुए अंकल आ जाते हैं। कितनी खराब ड्राइंग है ये, तुमने फिर से मेरी दीवार पर कुछ बनाया है, अंकल जोर से चिल्लाते हैं। नोबिता घबराकर सफाई देता है कि दीवार पर बनी वो अजीब सी ड्राइंग उसने नहीं बनाई है, पर अंकल कहाँ मानने वाले हैं, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। लेकिन तभी नोबिता के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है और वो चुपके से उस रोबोट को ऑन कर देता है। रोबोट से वही नीली रोशनी निकलती है और सीधा उन गुस्से वाले अंकल पर पड़ती है। अगले ही सेकंड जो अंकल अभी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। वो दीवार पर बनी उस गंदी सी अजीब सी लकीरों को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। मैंने ऐसी प्यारी ड्राइंग पहले कभी नहीं देखी, अंकल सुबकते हुए कहते हैं। मैं बता नहीं सकता कि मैं इसे देखकर कितना खुश हूं। नोबिता ये नजारा देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता। ये रोबोट तो किसी खतरे से कम नहीं था। अभी नोबिता इस मजे को अंदर ही अंदर एंजॉय कर ही रहा था कि तभी एक अनजान आंटी उसके पास आती हैं। उन्हें पोस्ट ऑफिस का रास्ता पूछना है। नोबिता बड़ी ही शान से कहता है कि रुकिए, वो उनके लिए एक नक्शा बना देगा।
वो एक चौक लेता है और सड़क की दीवार पर ही कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचकर एक बेहद अजीब और समझ से बाहर का नक्शा बना देता है। लेकिन नक्शा बनाते समय गलती से नोबिता का हाथ उस रोबोट के बटन पर लग जाता है। नीली रोशनी फिर से चमकती है और अब शुरू होने वाला था सड़क पर असली पागलपन। अब नीली रोशनी पड़ते ही आंटी का तो जैसे दिमाग ही घूम जाता है। वो उस आड़े टेढ़े नक्शे को देखकर ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे उन्होंने साक्षात कोई चमत्कार देख लिया हो। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर रास्ते से गुजर रहे एक और आदमी की नजर उस नक्शे पर पड़ती है। वो भी उसी वक्त सम्मोहित हो जाता है। वो आदमी तो इतना पागल हो जाता है कि दीवार से वो नक्शा खुरच खुरच कर उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं, रुक जाइए, नोबिता डर कर चिल्लाता है। लेकिन वो आदमी किसी की नहीं सुनता। वो कहता है, अगर मैंने इसे खुले में रखा तो कोई इसे खराब कर देगा, मैं इसे अभी अपने घर ले जाऊंगा। सड़क पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। नोबिता के पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब नोबिता वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। वो सोचता है कि ये गैजेट तो सच में तबाही मचा सकता है, पर उसका मन अभी भी नहीं भरा था। वो अपनी वो डोरेमोन वाली ड्राइंग लेकर जियान और सुनियो के पास पहुंचता है। वो उन दोनों को भी अपनी झूठी तारीफ के जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन इसी जल्दबाजी और घबराहट में नोबिता के कांपते हाथों से वो खतरनाक रोबोट फिसलकर कहीं नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। नोबिता की तो जैसे सांस सी हलक में अटक जाती है। वो पागलों की तरह जमीन पर इधर उधर घुटनों के बल उस रोबोट को तराशने लगता है। अरे, उसे मैंने कहाँ गिरा दिया, गैजेट मिल क्यों नहीं रहा? उधर सुनियो अपने ही घमंड में चूर है। वो हाथ में अपनी खुद की बनाई हुई ड्राइंग लिए नोबिता के मजे ले रहा है। तुम अभी मेरी ड्राइंग को नहीं देख सकते, सुनियो बड़ी अकड़ से कहता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके पैरों के पास ही एक ऐसा टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है जो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में तहलका मचा सकता है। और तभी कहीं से वो रहस्यमयी नीली रोशनी फिर से चमक उठती है, पर इस बार उसका असर नोबिता की ड्राइंग पर नहीं बल्कि सीधा सुनियो के हाथ में पकड़ी हुई उस ड्राइंग पर होता है। अचानक पूरे शहर में पुलिस के सायरन बजने लगते हैं। वीवू की तेज आवाजें गूंजने लगती हैं। भारी कदमों की आहट आने लगती है। चारों तरफ से लोगों के भागने की आवाजें आ रही हैं और देखते ही देखते सुनियो के घर के बाहर सैकड़ों लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम किसी भूखी भीड़ की तरह इकट्ठा हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये भीड़ अचानक आई कहां से। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि वहां पुलिस बुलानी पड़ गई है। पुलिस वाले पसीने से लथपथ हैं, अपनी पूरी ताकत लगाकर बैरिकेड्स को संभाले हुए हैं और उस बेकाबू भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग शांति बनाए रखें, हमारी आपसे गुजारिश है, आप लोग यही रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। पुलिस वाले लाउडस्पीकर पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन भीड़ है कि किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। वो पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, बस एक झलक पाने के लिए। सुनियो की उस ड्राइंग की एक झलक। और उस भीड़ का हाल तो देखिए, लिटरली लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, उनके गालों पर आंसू बह रहे हैं। एक आदमी भीड़ में से जोर से चिल्लाता है, इसे देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। दूसरा कहता है, ये बहुत ही बेमिसाल है, ऐसी जबरदस्त पेंटिंग मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। हर कोई ऐसे सुबक रहा है जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत और पवित्र चीज देख ली हो। पूरी सड़क पर एक अजीब सा डरावना पागलपन छाया हुआ है। हर एक इंसान उस जादुई रोबोट के सम्मोहन में पूरी तरह से जकड़ा जा चुका है। इसी अफरा तफरी के बीच भीड़ को चीरते हुए सुनियो की मॉम भागती हुई आती हैं। उनकी आंखों में भी आंसू हैं और चेहरे पर एक अजीब सा सम्मोहन। वो दौड़कर सुनियो को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेती हैं। अरे वाह मेरा प्यारा बेटा, देखिए सुनिए, ये पेंटिंग इस बच्चे ने बनाई है, तुमने कमाल कर दिया सुनियो, वो गर्व से चिल्ला रही हैं। लेकिन सुनियो अब पूरी तरह फंस चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये पूरी दुनिया अचानक से उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है। वो इस भयानक भीड़ और इस दीवानगी को देखकर खौफ से कांप रहा है। उसे लग रहा है जैसे वो किसी बहुत ही भयानक सपने में फंस गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। भीड़ का शोर अब कान फाड़ देने वाला हो चुका है। लोग सुनियो को छूने के लिए, उसकी ड्राइंग को पास से देखने के लिए पागलों की तरह एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने कमाल कर दिया, की आवाजें चारों तरफ गूंज रही हैं। और इस भयानक चीख पुकार के बीच सुनियो अपनी पूरी ताकत से बेतहाशा चिल्लाता है, अरे मुझे छोड़ दीजिए मम्मा, मुझे जाने दीजिए, अरे नहीं, कोई इसे बंद करवा दो प्लीज। उसकी वो दहशत भरी चीख उस पागलपन के शोर में कहीं दब कर रह जाती है
और इसी भयानक